हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, 9th और 10th। आज हम लोग करने वाले हैं 11th और 12th। बेटा अब ये जो क्वेश्चन 9 से है ना, ये अगर आपने 4-5 क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13। बस अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस आते हैं तो समझ लेना कि आपको डेप्रिसिएशन में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिएगा, मैं जो बोल रही हूँ वो सब बातें ध्यान से समझेंगे और फिर एक बार देखकर और फिर एक बार बिना देखे वापस से सॉल्व करना, तब आपको डेप्रिसिएशन अच्छे से आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A van was purchased on 1st April 2020 for 60,000 and 5,000 was spent on its repair and registration. On 1st October 2021, another van was purchased for 70,000. On 1st April 2022, the first van purchased on 1st April 2020 was sold for 45,000 and a new van costing 1,70,000 was purchased on the same date. Show the van account from 2020, 21 to 22 से 23। 3 साल का बनाना है। Basic of straight line method. Rate of depreciation charge is 10%. Assume that books are closed on 31st March every year. जब भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो ये जरूर देख लेना कि कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है ना। इस बार मशीनरी अकाउंट नहीं बल्कि कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, वेन अकाउंट। ठीक है, कितने साल का बनाना है हमें, 3 साल का। सबसे पहले हमें देखना है डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट 2020 अप्रैल 1 है ना। सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, हमने वेन खरीदी तो मैं लिखूंगी यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और V1 मतलब वेन नंबर 1 कितने की, 60,000 की वेन है, 5,000 का एक्सपेंसेस है, तो टोटल आपका कितना हो गया बेटा, 65,000। जब भी हम कोई असेट्स खरीदते हैं उस पे होने वाला एक्सपेंसेस उसमें प्लस होता है। फिर 1 अक्टूबर 2021, अब बेटा ये तो 20 से 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। अक्टूबर 2021 यहां नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर आएगा। तो अभी आपके पास केवल कितनी वेन है, 1। तो इसको खत्म करूं 31 मार्च को, मतलब सेशन खत्म होगा, तो क्या लिखूंगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 65,000 का 10% 6500। पूरे साल का डेप लगेगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हमने 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को खरीदा है और 31 मार्च को पूरा साल कंप्लीट हो रहा है। तो V1 पर डेप लग गया, यहाँ पे लिख भी सकते हैं वर्किंग नोट में, 10% से 6,500। अब इसमें से इसको क्या करूं, माइनस 31 मार्च बाय बैलेंस CD, ये फर्स्ट वेन का। तो 65,000 माइनस 6500 58,500। ये कौन सी ईयर का बन गया, 1 साल का कंप्लीट हो गया। हमारी वेन जो 65,000 की थी, अब डेप लगने के बाद 58,500 की बची। ठीक है, अब ये 2021 20 से कहां स्टार्ट हुआ, 21। अब ये 21 वापस यहां आएगा। अभी सेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा उसी में। क्या लिखूंगी यहां पर, टू बैलेंस BD। V1 फर्स्ट वन का 58,500
500, ठीक है। फिर हमने अक्टूबर 1, अब अप्रैल के बाद अक्टूबर भी आएगा, अभी 2021 में हमने खरीदी सेकंड वैन, V1 भी थी और अब हमने सेकंड वैन खरीद ली। कितने रुपए की खरीदी बेटा सेकंड वैन? 70,000 की। कितने की? 70,000। और फिर 2022 में हम बेचेंगे। तो अभी 2021 में ट्रांजैक्शन कितना हुआ? एक तो ऑलरेडी है और एक और खरीद ली, तो अब कितनी वेन हो गई? 2। तो अब 2022 31 मार्च क्या लिखूंगी? दोनों का डेप्थ, फर्स्ट वेन का भी कैसे लिखूंगी? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। V1 और V2 दो हैं अपने पास। अब तो फर्स्ट वाली पे तो वही लगेगा 6500 पूरे साल का, लेकिन दूसरी वैन हमने अक्टूबर में खरीदी है ना, परचेज डेट अक्टूबर है, तो अक्टूबर से मार्च तक 70,000 का 10%, और कितने मंथ हुए बेटा? 6 मंथ। पूरे साल का डेप नहीं लगेगा क्योंकि अक्टूबर में परचेज किए, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो 6/12, तो 7,000 का आधा हुआ 3,500। आया समझ में? क्या सिखाया है मैंने कि जब परचेज करते हैं तो मंथ काउंट करना, यदि मिड ऑफ द ईयर में हमने परचेज किया है, और ऐसे ही सेल करते वक्त भी ध्यान रखना है ना। तो ये मशीन अक्टूबर में खरीदी थी, इसलिए इस पर अभी 6 महीने का डेप लगा है, अगले साल पूरे साल का लगेगा। अब 31 मार्च क्या लिखूंगी? बाय बैलेंस CD, है ना। तो ये कितना होगा? 10,000 का डेप, दोनों को प्लस किया। अब क्या करना है? फर्स्ट वाली वेन में से फर्स्ट वाली का माइनस सेकेंड वाली में से सेकेंड वाले का क्या माइनस करना है? डेप। तो क्या आ जाएगा? बैलेंस। फर्स्ट 58,500 में से 6,500 गया तो 52,000, और 70,000 में से 3,500 गए तो 66,500। दोनों को प्लस कर दो तो 1,18,500 का बैलेंस। ये ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि एक से ज्यादा है, 2 वेन है, तो दोनों का डेप, दोनों का बैलेंस, है ना। अब हम चेक करके देखेंगे कि सेकेंड ईयर का भी हमारा सही है या गलत। तो देखो इधर का टोटल आ रहा है 58,500 और 70,000, 1,28,500, और इधर भी एक 18 में 10 जोड़ूंगी तो 1,28,500। मतलब मैंने जो कैलकुलेशन की है प्लस माइनस, वो अभी तक सही चल रही है ना। अब 22 अप्रैल 1 क्या लिखूंगी? सबसे पहले टू बैलेंस BD। कितना? फर्स्ट वेन V1 और V सेकेंड, तो V1 52,000 की है और V सेकेंड 66,500 की है, टोटल 1,18,500। अब हम सेशन को देखेंगे कि 22 में क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2022 को फर्स्ट वैन जो हमने 2020 में खरीदी थी उसको 45,000 में सेल कर दिया। ये वाली को 45 में आप बेच रहे हो, फर्स्ट वाली, ये वाली, ये यहां थी, ये यहां हुई और ये यहां हुई। पहले 65 की थी, फिर 58 की हुई, फिर 52 की हुई। कौन सी डेट को बेच रहे हैं? अप्रैल 1। ध्यान से सुनना बेटा, जब हम परचेस करते हैं
तो हम टू बैंक लिखते हैं क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, अभी हम सेल कर रहे हैं, है ना, तो हमारे पास पैसे आएंगे कितने रुपए, बाय बैंक अकाउंट 45,000। अब देखो यहां डेट क्या है, मंथ अप्रैल, यहां भी क्या है अप्रैल, मतलब सेम डेट को ही हमने मशीन बेच दी, वेन बेच दी, सेल कर दी, तो इस पर अभी डैप नहीं लगेगा क्योंकि अप्रैल में ही बेच रहे हैं। यदि अक्टूबर में बेचते, सितंबर में बेचते या मई में ही बेचते तो डैप लगता, पर सेम डेट को हम बेच रहे हैं तो डैप नहीं लगेगा। तो फिर क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ वेन। लॉस क्यों हुआ भाई, क्योंकि 52,000 की वेन मैंने 45 में बेच दी, तो 52 में से 45 को क्या करूंगी, माइनस 7,000 रुपए का लॉस हो गया। फर्स्ट वेन खत्म, आया समझ में, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, अब ये अधिकतर क्या करते हैं, जब कोई पुरानी चीज को बेचते हैं तो फिर नई चीज खरीद लेते हैं। इन्होंने फिर इसी डेट को अप्रैल 1 को दूसरी नई वेन परचेस कर ली, कितने रुपए में, ये V3 लिखूंगी, वेन थर्ड कितने रुपए में खरीदी, 1,70,000, है ना। जिस तारीख को इन्होंने बेचा उसी तारीख को इन्होंने एक दूसरी वैन खरीद ली, तो मेरे पास वैन फर्स्ट तो बिक गई, अब क्या बची, वैन सेकंड और वैन थर्ड। अब मुझे सेशन खत्म करना है, क्लोज करना है, तो ये 22 है, तो यह आएगा 2023 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, V सेकेंड और V थर्ड। तो V सेकेंड हमने कब खरीदी थी, यहां पर, है ना, इस पर नहीं लगाना है डेप। हम कौन सी मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट 70,000 है, पहले तो 6 महीने का निकला था, अब पूरे साल का लगेगा, यानी कि 7,000। पहले 3500 लगे थे, बट अब आपके पास वेन अप्रैल से है तो पूरे साल का लगेगा। इसी तरह से तीसरी वेन भी आपने अप्रैल 1 को खरीदी है, तो यहां पर भी पूरे साल का लगेगा 17,000, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में खरीदी है। फिर लास्ट मार्च 31 क्या शो करना मुझे, बाय बैलेंस CD कि V सेकेंड और V थर्ड का बैलेंस कितना है, तो V सेकेंड कितने की है बेटा, 66,500, तो 66,500 में से 7,000 माइनस कर दो, 59,500 की आपकी सेकेंड वेन बची। फिर 1,70,000 माइनस 17,000, ये हुआ 1,53,000। दोनों को प्लस करो, 59,500, ये आ गया 2,12,500। ये आपका आंसर होगा कि अब आपके पास कितनी मशीन बची है, उसका बैलेंस क्या है, 2,12,500, ये आपका बैलेंस आया। ये वाला आंसर चेक होता है बेटा, यहां पे खत्म नहीं करना, फिर यहां लिखना 2023 अप्रैल 1 और यहां जरूर लिखना टू बैलेंस BD 2,12,500, ठीक है। जो बैलेंस CD होना वो नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन जरूर करना। फिर टोटल करें, 1,18,500 प्लस 1,70,000, ये आया 2,88,500। इधर का भी चेक करें, बिल्कुल इधर का भी आंसर आ गया।
ठीक है, दोनों तरफ का आया समझ में। पहले साल एक वैन थी, दूसरे साल 2 हो गई, तीसरे साल हमने फर्स्ट वाली को अप्रैल में बेचा, तो पहले अप्रैल में बेचकर उसको क्लोज किया, फिर 31 मार्च को इस पे और इस पे दोनों पे क्या लगाया, डेप्थ, और दोनों के डेप्थ दोनों में से क्या कर दिए, माइनस। ठीक है, एक बार मेरे साथ करना, फिर एक बार बिना देखे फिर से करना, तो 100% आएगा। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतारो जल्दी से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th और 13 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। ऑन 1st April 2010 plant and machinery was purchased 1,20,000. New machinery was purchased on 1st October 2010 for 50,000 and on 1st July 2011 for 25,000. On 1st January 2013, a machinery of the original value of 20,000 which was included, underline करना यहाँ पर बेटा, 20,000 which was included in the machinery purchased on 1st April 2010 was sold for 6,000. जो हमने 2010 को मशीन खरीदी थी 1,20,000 की, उसमें से 20,000 का एक पार्ट, पूरी मशीन नहीं, एक पार्ट जो 20,000 का था, हमने उसको 6,000 रुपए में बेच दिया। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट for 3 years after providing depreciation at 10% per annum on straight line method. Account are closed on 31st March every year. देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था 9th नंबर का, जिसमें 60,000 की 5 मशीनें थी और मैंने जिस मशीन को सेल किया था उसको अलग कर लिया था। यहां पर भी बेटा हमने 2010 में अप्रैल 1 में, ध्यान से सुनना, हमने 1,20,000 की मशीन सेल की है, सॉरी खरीदी है, जिसमें से है ना 1,20,000 की हमने खरीदी है, जिसमें से 20,000 का एक पार्ट जो इसके अंदर इंक्लूड है, हमने उसे 2013 में सेल कर दिया 6,000 रुपए में। तो मैंने पूरी मशीन को सेल नहीं किया है, 1,20,000 में से सिर्फ एक पार्ट, है ना, मशीनें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, कोई एक पार्ट खराब हो गया तो हम उस पार्ट को बेचेंगे। तो बेटा इसमें क्या करना है हमको, अगर हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 20,000 का पार्ट अलग कर लो और 1,00,000 का पार्ट अलग कर लो, तो आपको सवाल में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुक्स में क्या करते हैं, 120 से ही क्वेश्चन करेंगे और फिर कैलकुलेशन अलग से करते हैं। ऐसे करने में हमें बहुत दिक्कत आएगी और हमारा क्वेश्चन लेंदी भी बनेगा और समझ में आने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपके लिए एक सिंपल तरीका निकाला है कि हम जिस पार्ट को बेचेंगे उस पार्ट को ही हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 2010 में, ध्यान से सुनना, 2010 अप्रैल 1 को जो हम टू बैंक करके लिखेंगे 1,20,000 की मशीन, ठीक है, उसके हम 2 पार्ट बना लेंगे, एक मशीन फर्स्ट और एक मशीन सेकंड, एक 20,000 का और 1,00,000 का। क्यों? ताकि आगे चलकर हम ये 20,000 वाला सेल कर देंगे और हमें अलग से वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो जब भी, तो इसके लिए पहले हमेशा हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़कर देख लेना कि किसी मशीन का कोई पार्ट तो हम नहीं बेच रहे। आगे चलकर क्वेश्चन आएंगे 1/4 पार्ट सेल कर दिया, 1/3 पार्ट सेल कर दिया, तो हम उस पार्ट को ही अलग कर लेंगे ताकि दिक्कत ना आए सेल करने में। ठीक है, तो 1,20,000 में से 20,000 वाला पार्ट अलग हो गया और 1,00,000 वाला पार्ट अलग। और हमने 1 अक्टूबर 10 को, तो ये भी यही आएगा, एक और मशीन खरीदी, तो हम टू बैंक अकाउंट करके इसे मशीन 3rd नाम दे देंगे।
कितने की खरीदी? 50,000। बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, वही डेप लगेगा, सब कुछ वही। और 1 जुलाई 2011 को एक और खरीदेंगे 25,000 की, पर 2011 जुलाई, तो पहले इसे कंप्लीट करूं मार्च तक। 2011 31 मार्च, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी मशीन का डेप लगेगा? 1 2 3, M1 M2 M3, ठीक है। अच्छा, इन पे पूरे साल का लगेगा, कितना परसेंट डेप लगाना है हमें? 10%। तो 20,000 का 10%, 2,000, 1,00,000 का 10%, 10,000, और 50,000 का 10%, 5। लेकिन 5 नहीं लगेगा, अक्टूबर से खरीदी है तो 6 महीने का, तो 5,000 का 6 महीने का कितना होगा? 2,500। 10 और 2 12, 13,000। 10 और 2 12, 13, 14,500। अब क्या करेंगे? तीनों की वैल्यू में से तीनों के डेप क्या कर देंगे? माइनस। 31 मार्च 2011। टफ नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा लेंदी होता है कि बड़ा होता है, हमें मंथ का ध्यान रखना है। पर यदि आपने 9 to 13 5 क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपको डेप आ जाएगा। देखिए 20 में से कितने गए? 2, 18,000। सेकेंड, 1,00,000 में से 10 गए, 90,000। थर्ड, 50 में से 2,500 गए, 47,500। ये एक साल का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इधर हो रहा है 1, 20 और 50, 1,70,000। तो इधर का टोटल भी 1,70,000 आना चाहिए। 18,000, 90,000 और 47,500, 1,55,500, जिसमें हम 14,500 और प्लस कर देंगे तो 170, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस CD ऐसा का ऐसा इधर आके क्या हो जाएगा? बैलेंस BD। 2011 अप्रैल टू बैलेंस BD। मशीन फर्स्ट, मशीन सेकेंड, मशीन थर्ड। मशीन फर्स्ट 18, मशीन सेकेंड 90 और मशीन थर्ड 47,500। अब क्या करें? अब फिर से हमने जुलाई 1, 2011 को एक और मशीन खरीद ली, तो फिर से लिखूंगी टू बैंक अकाउंट, इसको मशीन देंगे 4th, ठीक है। क्या नाम देंगे इसको? मशीन 4th। कब खरीदी? 1 जुलाई 2011 को 25,000 में। फिर 2013 में हम मशीन को बेचेंगे। ईयर ध्यान रखना है, अभी हमारा चल रहा है 11-12 और हम मशीन को फर्स्ट वाली को 13 में सेल करना है, 2013। तो अभी आएगा क्या? नहीं। कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर फिर क्या करूं? फिर सेशन क्लोज करूं, यही डेप यही बैलेंस है ना, फिर से निकालना है नया। तो 2012 31 मार्च, यदि कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो बस मार्च पर लाकर पूरे साल का डेप लगा दो। इन पे पूरे साल का लगेगा आप तीनों पर, ठीक है। तो पूरे साल का डेप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पूरे साल का मशीन फर्स्ट, मशीन सेकेंड, मशीन थर्ड और मशीन एक और क्या हो गई? 4th। देखिए फर्स्ट मशीन पे 2,000 ये रहा, सेकेंड पे 10,000, 10% तो बहुत इजी होता है, फिर 5,000,
अब 5 क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पर अक्टूबर में खरीदी थी, लेकिन यहां पर अब आपके पास मशीन अप्रैल से है। जब खरीदते हैं उस वक्त मंथ काउंट होता है, तो अब तो मंथ काउंट करने की जरूरत इनकी नहीं है, इसकी है। ये कब खरीदा है? जुलाई में। कौन सी मशीन? 4th। तो जुलाई से मार्च तक कितने मंथ हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो यहां पे 25,000 का 10% से कितने महीने का निकलेगा? 9 महीने का। ठीक है, तो 25,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड 12, 1875। ये ध्यान रखना है, 1875। और इनका टोटल 18875। अब क्या करें? 31 मार्च 2012 को सबका बैलेंस निकाल दें बाय बैलेंस CD। मशीन फर्स्ट, मशीन सेकेंड, मशीन थर्ड और मशीन फोर्थ। 18 में से 2 गए 16, 90 में से 10 गया 80, 47,500 में से 5 जाएंगे तो 42,500, और 25,000 में से 1875 माइनस हुए तो 23,125। देखो ये इसीलिए हम लिखते हैं M1 में से M1, M2 में से M2, M3 में से M3, है ना। नंबर में से उसका डेप्थ क्या कर देना? माइनस। अब टोटल कर लो और 16,000। ठीक है, चारों मशीनों का बैलेंस का टोटल किया तो आया हमारा 1,61,625। और यदि हम इसमें 18875 प्लस करेंगे तो 1,80,500। अगर मेरी कैलकुलेशन सही होगी तो इधर का आंसर भी यही आएगा। यही आ रहा है ना। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। कितने ईयर का बन गया बेटा? 2। लास्ट 3rd ईयर 12 है तो यहाँ पे अभी 12 ही लिखूंगी। कौन सा? अप्रैल 1st, है ना। 2 बैलेंस BD। चारों का उतारना। मशीन फर्स्ट आपकी 16,000 की है, मशीन सेकंड आपकी 80,000 की है अब, और मशीन थर्ड आपकी 42,500 की है, और मशीन फोर्थ आपकी 23125 की है। अब हम कोई मशीन खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि जनवरी 2013 में हम मशीन के फर्स्ट पार्ट को 6,000 में बेच रहे हैं। कौन सा वाला? 20,000 वाला। तो देखो यहाँ पे 20 का था, यहाँ पे 18 का हुआ, यहाँ पे कितने का हुआ? 16,000 का। ठीक है, और इस 16,000 वाले पार्ट को हमने 2013, क्यों? क्योंकि ये 31 मार्च तक यही आएगा। यहाँ 2012 है तो हमारा सेशन खत्म कब होगा? 31 मार्च को 2013। तो पहले 2013 जनवरी यहाँ आएगा, तो पहले जनवरी में हम अपनी मशीन को बेच देंगे। जनवरी 1st क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए में बेचा? सिर्फ 6,000 में। तो लॉस ही हुआ, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करना होगा, क्योंकि मशीन अप्रैल में है और अपन कब सेल कर रहे हैं? जनवरी में। तो जनवरी तक का डेप पहले लगाओ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हटा दो, यानी कि 9 महीने का। तो 9 महीने का डेप यहां से मत लगा देना। कितना डेप लग रहा है हर साल? 2,000 है ना। 20,000 का 10%। फर्स्ट मशीन जो है हमारी वो 20,000 की है, तो 20,000 का 10% से 9 महीने का डेप लगेगा। 20,000 वाली मशीन का 10% होता है 2,000,
और 9 महीने का डेप होता है 1500 रुपए। इस बात को अच्छे से समझो बेटा कि हमने फर्स्ट मशीन जो 20,000 की थी उसको हमने 2013 में जनवरी में 6,000 में बेचा है। तो जनवरी तक का 9 महीने का डेप फिर से लगेगा 1500। तो 6 और 1 500, 7,500 रुपए यदि मैं 16,000 में से घटा दूं, 16,000 में से पहले 1500 गए तो कितना बचेगा 14,500, और 14,500 की वैल्यू को मैंने सिर्फ 6,000 में बेचा तो मुझे 8,500 रुपए कम मिले, है ना। कितने कम मिले 8,500। तो मेरा लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ क्या मशीन, कितने 8,500। क्लियर हुआ बेटा। 16,000 की, देखो मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी ना, इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई एक पार्ट यदि बेचो तो आप उसको पहले से ही अलग कर लेना ताकि आपको सेल करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। अब आपका फर्स्ट पार्ट चला गया, ठीक है। कैसे आया 8,500 रुपए, दोनों को प्लस करके 6,000 और 1500 हुए 7,500। 7,500 को मैंने इस 16,000 फर्स्ट वाली में से माइनस किया है, तो इतने रुपए और कम पड़ रहे हैं। इधर कम पड़ते हैं तो लॉस, क्योंकि वैल्यू ज्यादा थी और हमने कम में सेल किया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब 31 मार्च को जो बची हुई हैं, कौन सी बची हुई हैं, अब मशीन सेकेंड, मशीन थर्ड और मशीन फोर्थ, इन तीनों पे तो डेप लगेगा, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, है ना, क्योंकि सेशन क्लोज करना है। तो सेकेंड मशीन कितने की है 1 लाख, तो इसका कितना डेप लग रहा है 10,000। मशीन थर्ड 50 की है तो इस पे कितना डेप लग रहा है 5, और मशीन फोर्थ कितने की है 25,000, तो इस पे 10% लगेगा 2,500। अब पूरे साल का क्यों लग रहा है, क्योंकि अब सारी मशीनें मेरे पास अप्रैल से ही है, अभी ये मैंने मशीनें कोई सी भी नई नहीं खरीदी, सब पुरानी हो गई है। तो 10 और 5 15 और ये आया आपका 17,500। अब 31 मार्च को लास्ट में क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो इसका बैलेंस मैं इधर लिख देती हूं, यहां मेरे पास जगह नहीं है, तो बाय बैलेंस CD, यहां टोटल लगा दूंगी और ये तीनों मशीनों का यहां लिख देती हूँ, मशीन सेकेंड, मशीन थर्ड और मशीन फोर्थ, तीनों का क्या निकालना है हमको बैलेंस। तो सेकेंड कितने की है 80, 80 में से कितने गए 10, 70,000, आप यही लिखना है इसके नीचे बेटा। 42,500 में से 5,000 गए 37,500, और 23,125 में से 2,500 रुपए गए 20,625। ये तीनों मशीन का बैलेंस है 128,125। चेक करो यही आ रहा है, यही आ रहा है, यहां मैं यही लिख देती हूं 128,125, ठीक है। 128,125 ये कहां से आया है, ये तीनों, ये इसके नीचे लिख लेना। अब चेक करें, इधर 161,625, तो जो इधर का टोटल है 161,625, वही टोटल यहां का भी आना चाहिए। तो 7,500, 8,500, 17,500, 128,125, ये आ गया बेटा। तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। कितने ईयर का बन गया ये 3 साल का, ये 12-13, ये 11-12 और ये 10-11, ठीक है। क्या था इसमें ध्यान रखने वाली बात कि 1,20,000 में से 20,000 का एक पार्ट हम 13 में बेच रहे थे, तो मैंने स्टार्टिंग से ही 20,000 का पार्ट अलग कर लिया ताकि मुझे सेल करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 120 करके ही लिखे, आप पार्ट करके सेल कर सकते हो, बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कौन से 2 क्वेश्चंस किए, 11 और 12। अब जिन्हें भी डेप में प्रॉब्लम आ रही है वो 9, 10 और 11, 12 इन 4 क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 बार यदि कर लेगा वीडियो को सुन सुनकर, तो डेफिनेटली उसको डेप्रिसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। हम सोचें सिर्फ एक बार में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। 2-3 बार यदि आप मेहनत करोगे, सॉल्व कर करके देखोगे, तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मिले नेक्स्ट वीडियो में फिर 2 नए क्वेश्चंस के साथ, 13 और 14, और उसी के साथ अपना SLM मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, सपोर्ट द चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।